हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। वेलकम बैक टू आवर क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैवल पीस फ्रॉम बुक बी हाइव चैप्टर नंबर 2 काठमांडू बाय विक्रम सेठ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जैसे इस चैप्टर का नाम काठमांडू है, तो आप लोगों को पता होगा काठमांडू कहाँ पे है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। और काठमांडू कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 102 पे आप लोग अपना एक मैप देखिए, उसमें काठमांडू दिया हुआ है। नेपाल, अगर आप लोग को देख रहे होंगे इंडियन मैप में नेपाल है और वहीं पे काठमांडू है, तो आप लोग पहले नेपाल में देख लीजिए काठमांडू का है, फिर हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ, हु इज़ एन पोएट, author and a traveler. This chapter is actually an extract from his travelogue Heaven Lake, which is written by Vikram Seth, where he shares his experience of visiting Kathmandu, the city of Nepal. We will look at how the author described the two famous shrines, the bustling bazaars, and finally a very thoughtful moment with the flute seller. So stay with me till the end because this chapter is not just about the temples and the street, it's about life, contrast, and even music. तो दोस्तों, इस चैप्टर को मैं आप लोगों को हिंदी में भी समझाऊंगी, थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी हिंदी दोनों को कंट्रास्ट करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। तो सबसे पहले आप लोग ये इस डायग्राम को देखिए जो आपके डायग्राम बुक में दिया हुआ है, पशुपतिनाथ टेम्पल। So this is located in Kathmandu. The first shrine the author visit is the Pashupatinath temple, which is a sacred to Hindus. Now, what does he see there? Completed chaos. There are crowd of priests, devotees, tourists, cows, monkey, pigeon, beggar, and all mixed together. People are jostling and pushing to enter the temple. Non-Hindus are not allowed inside, and the priests guard the gates. Monkeys are fighting on the temple step almost like a free show for the people. And beside the temple flow, the river Bagmati. It is extremely polluted with small temples scattered around it. So the author show us the noisy, crowded and the chaotic side of Kathmandu here. तो दोस्तों, सबसे पहले लेखक जो कि विक्रम सेठ है, उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर की यहाँ पर बात बताई है। लेखक ने सबसे पहले प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो कि हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है, उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। वह कहते हैं कि उन्हें भीड़ भाड़, शोरगुल और अफरा तफरी काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुजारी, भक्त, पर्यटक, गाय, कबूतर, भिखारी सब एक साथ वहीं पर मौजूद हैं। केवल हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। मंदिर की सीढ़ियों पर बंदरों की लड़ाई तक लोगों का मनोरंजन करती है। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी बहुत गंदी है और उसके किनारे कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं। यहाँ का वातावरण अराजक यानी कि शोरगुल भरा हुआ है। अब आप लोग अपने बुक में देखिए दूसरा टेम्पल जिसकी उन्होंने बात की है, वो है बौद्धनाथ स्तूपा, जो कि काठमांडू में ही लोकेटेड है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। From the chows of Pashupatinath, Vikram Seth now visit the Bodhnath Stupa, which is a sacred place for Buddhists. Here the scene is completely different. A huge white dome with a golden spire stand tall. The stupa has eyes painted in four directions as if watching over everyone. Around the stupa, shops sell Tibetan items, prayer wheel, rosaries and prints. The entire place feels calm and silent, meditative. So notice the contrast between Pashupatinath temple and Bodhnath temple. The Pashupatinath temple is noisy and crowded, but the Bodhnath temple was peace and serenity. The author highlight how Kathmandu has these two very different sides of coexisting together. तो दोस्तों, यहाँ पर विक्रम सेठ ने पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ टेम्पल का कंपैरिजन भी किया है। पहले हम बौद्धनाथ टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो बौद्धनाथ स्तूप, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि यह एक विशाल सफ़ेद गुंबद है जिस पर सुनहरा शिखर है। स्तूप के चारों ओर आंखें बनी हैं जो चारों दिशाओं में देखती प्रतीत होती हैं। आसपास की दुकानों में बौद्ध वस्तुएं, प्रार्थना चक्र, मालाएं, चित्र आदि बिकते हैं। वातावरण यहाँ बिल्कुल शांत, सौम्य और ध्यानपूर्ण है। ने दिखाया है कि काठमांडू में शोर और शांति दोनों ही पहलू मौजूद हैं। After visiting the temple, the author walks through the narrow street of Bazaar of Kathmandu. He sees shops selling Western goods like cosmetic, chocolate, films, and postcards. Street vendors
with fruit, copper, utensils, and sweets. Hawkers offering freshly baked biscuit and cold drinks. Tiny shrines at almost every corner with flowers and offerings. The streets are described as noisy, busy, and colorful, full of life and activity. Now, at this point, the author feels tired. He starts thinking about returning of India, either by plane or bus. He chosen to go by via Patna. काठमांडू की गलियां और बाजार। मंदिरों के बाद लेखक शहर की संकीर्ण गलियों और चहल पहल वाले बाज़ारों में घूमते हैं। दुकानों में विदेशी सौंदर्य प्रसाधन, चॉकलेट, फिल्में, पोस्टकार्ड और काफ़ी सामान मिलता है। ठेले वाले फल, तांबे के बर्तन और मिठाइयाँ बेचते हैं। छोटी छोटी दुकानों और मंदिरों में हर जगह दिखाई देती हैं। वातावरण यहाँ का काफ़ी रंगीन, शोरगुल और भीड़ भाड़ वाला है। अब इसके आगे लेखक बताते हैं, just before leaving, Vikram Seth notices a flute seller sitting at a street corner. The man has flutes of bamboo stuck into a pipe like a quiver. He plays the flute occasionally, filling the air with soft music. Amidst the chaos of Kathmandu, the sound feels peacefully and soothing. Now here come from a philosophical reflection. The author think about the flute as a universal instrument. India has the bansuri, Japan has the shakuchi, the Middle East has the reed flute. Every culture has some form of flute. For him, the flute became a symbol of unity in diversity, showing how music connects people beyond religion, culture, or language. जब विक्रम सेठ वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक बांसुरी बेचने वाले को देखा। उसके पास काफ़ी बांसुरियाँ बंधी रहती हैं और वह कभी कभी मधुर धुन भी बजाता है। उसके संगीत में लेखक को शांति और सुकून का अनुभव होता है। लेखक सोचते हैं कि बांसुरी तो लगभग हर संस्कृति में होती है। भारत में बांसुरी, जापान में शाकुहाची, मध्य पूर्व में रीड फ्लूट और अन्य देशों में भी अलग अलग रूपों में। इस प्रकार बांसुरी सार्वभौमिक और मानव एकता का प्रतीक बन जाती है। यह अध्याय काठमांडू की विविधता और विरोधाभास को दर्शाता है। पशुपतिनाथ का शोर और भीड़, बौद्धनाथ स्तूप की शांति, गलियों का रंगीन बाजार और अंत में बांसुरी की सार्वभौमिक ध्वनि। लेखक हमें यह संदेश देते हैं कि भले ही धर्म और संस्कृति अलग अलग हों, लेकिन संगीत और मानवता सबको जोड़ते हैं। What do we learn from this chapter? Kathmandu is a city of contrast, chaos versus peace, noise versus silence, materialism versus spirituality. The author shows us that while temples and streets reveal culture difference, music reveals something deeper or our shared human spirit. The flute seller in the end leaves a lasting impression because music is language understood by all. So student, that was the summary of Kathmandu by Vikram Seth. Remember the three key images: the chaos of Pashupatinath temple, the peace of Bodhnath Stoop, and the universality of the flute. If you like the explanation, don't forget to like and share, subscribe my channel. And tell me in the comment which part of Kathmandu would you prefer to visit, the busy street or the calm stupas. Thanks for watching.